ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा जय मां विष्णु सदा मेरे भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कानन चतुरान पंचानन राज ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज दस मुख अति सोहे हो भोले दस भुज अति सोहे कोई नौ रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता प्रभु बन जन मोहे ओम हर 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 महादेव माला बन माला हलो मुंड माला धारी हो भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोहे आले शुभकारी ओम हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे हो भोले बागांबर अंगे ब्रह्मादिक घन गावे ब्रह्मादिक घन गावे प्रेतादिक भंगे ओम हर 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 महादेव करके माथे कमंडल चक्र त्रिशूलधारी हो भोले चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अब हो भोले जानत अब बेटा प्रणवाक्षर में सोए ओम अक्षर में सोए ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी के यार जो कोई जन गावे हो भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओ जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा हर धामी धारा ओम हर 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 महादेव हरि ओम अंजलिनो शीतली करुणा पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरिति अधमन्तपसवाञ्जलि हरिः ओम यजने निगमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। छोड़ दीजिए। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल चौमुखी महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। सभी भक्त अपने स्थान को ग्रहण करें। येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भागीसायस्य वदने लक्ष्मी यच्चवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत्तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणे व्याघ्रीकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासमृषशुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्यमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अग्रदेवयाज्ञादयी हरिभक्तनिको यशिकाय भवसागर से तरन को नाइने आने उपाय। सुभक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति भगवान उमा महेश्वर काशी विश्वेश्वर भवानी शंकर भगवान की महती करुणा कृपा से आज भगवान की सप्तदिवसीय शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री हरि नाम का उच्चारण करते हुए और गान करके कीर्तन करते हुए भगवान को मनाते हुए प्रसन्न करते हुए और भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व करतल ध्वनि के साथ, करतल ध्वनि माने, करतल ध्वनि माने करतल ध्वनि के साथ उच्च स्वर से भगवान का कीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा राधा रटत ही सब व्याता मिट जा कोट जन्म की आपदा राधा नाम ले जाए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे। बन पाए थे और बारात चढ़वा दी थी। दूल्हा सरकार की हिमालय और मैना को अश्रद्धा हो जाए इसलिए भगवान शिव ने बड़ा विचित्र रूप बना लिया। लंबी दाढ़ी और दाढ़ी में हजारों चिड़ियों के घोंसले और कानों में बिच्छू भी आ रहे हैं। शंकर जी के एक गढ़ ने जिसका नाम था रुंड और मोटा सा अजगर ला करके भगवान के सिर पर दूल्हा के क्या बांधा जाता है? मोहर।
शिवही शंभु गण करें सिंगारा, जटा मुकुट आए मोर सवारा। मोटे से अजगर का जो है भगवान भोलेनाथ घोड़ी पे जा रहे हैं कि नंदी पे? बोलो बोलो। नंदी जो है धर्म का स्वरूप है गुप्ता जी। घोड़ी जो होती है, घोड़ी जिस पे चढ़ के दूल्हा जाता है, वह घोड़ी काम का प्रतीक होती है। काय का प्रतीक होती है? काम का। और भगवान अपनी धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, और नंदी है धर्म। नंदी कौन है? तो धर्म के ऊपर बैठ करके धर्म पूर्वक भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं। अब तो भगवान की बारात जाने लगी, और जैसे ही देवता सज सज के आए भगवान के साथ जाने के लिए, तो देवताओं ने देखा ऐसी हालत दूल्हा की यदि देखी तो पानी की भी कोई नहीं पूछेगा। सो सबरे देवता बोले कि ऐसा करो, हम लोग आगे आगे भाग जाते हैं और जल्दी जाकर के चाउमीन डोसा सब जो कुछ होगा खाने पीने को वो खाएंगे, और पीछे से ये भूत चुड़ैल भोले बाबा आएंगे। इनके साथ जो होगा सो बाद की बात, हम लोग पहले ही चल के सारा माल साफ कर देंगे। सो सभी देवता आगे आगे बारात में चले गए। अब तो नारद जी को भेजा भोले बाबा ने और कहा जाओ देख करके आओ नारद जी, हिमालय ने हमारी बारात की स्वागत की कैसी व्यवस्था की है। नारद जी आए और नारद जी ने देखा तो क्या देखा कि विश्वकर्मा जी ने भगवती पार्वती के विवाह के लिए और इतना दिव्य मंडप बनाया है 4 खंभ का कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर मंडप कि उसमें माणिक्य, मोती, मणियां और जो है मोतियों की झालर लटक रही थी। दिव्य प्रकाश से युक्त उस मंडप को देख करके श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये सब कथाएं कल हम नहीं सुना पाए थे क्योंकि समय ही नहीं था। अगर कल सुनाते तो आदि माताएं तो कथा छोड़ के ही अपने अपने घर को चली जाती। इतना सुंदर मंडप है भगवती पार्वती के विवाह का जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जनवासे में जाकर के देखा बारात के ठहरने की कैसी व्यवस्थाएं हैं। नारद जी देख करके दंग रह गए। ना भूतो ना भविष्यति, ना अब तक ऐसी बारात की स्वागत की तैयारी किसी ने की और आगे भविष्य में ऐसी बारात की स्वागत की तैयारी कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी हिमालय ने बारात के स्वागत की तैयारी स्वयं पार्वती जिनकी पुत्री हो, उनके वैभव, उनकी संपत्ति, उनके भोग विलास की कौन वर्णन कर सकता है। अब तो नारद जी लौट करके आए, नारायण नारायण, और सारी बात भोले बाबा को बता दी। संसार के जितने पर्वत थे, जितनी नदियां थीं, वे सब स्वागत करने के लिए, क्योंकि हिमालय राज है ना, तो पर्वत राज हैं। कौन है? तो पर्वत राज के जितने भी मित्र पर्वत थे वे सब स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए सुंदर सुंदर कुर्ता पहन करके, टोपी लगा करके, चश्मा लगा करके मोटे लेंस के, और खड़े हो गए। काय के लिए? बारात का स्वागत। अब तो जैसे ही आगे आगे बारात में कौन चल रहे थे?
देवता, और देवताओं में सबसे आगे चल रहे थे भगवान विष्णु। और जैसे ही विष्णु भगवान का विमान उतरा, अब तो सभी बड़े बूढ़े नाचने लगे। बोले भाई क्यों नाच रहे हो? कि देखो दूल्हा कितना सुंदर है। विष्णु भगवान को वे सब दूल्हा समझ रहे थे। एक सुकाबाद का डोकरा था उसमें। कहां का? और ये सुकाबाद के डोकर बड़े चालाक होते हैं। बोला नाचो मती, पहले पूछ तो लो कि ये दूल्हा है कि कोई और है। सो वो सुकाबाद का डोकरा पूछने लगा, क्यों जी? भगवान विष्णु बोले हाँ जी। क्यों जी, तुम ही दूल्हा राजा हो जी? भगवान बोले ना जी, दूल्हा राजा जी तो पीछे आ रहे हैं जी। अब जैसी सुखाबाद के डोकरा ने सुनी कि पीछे दूल्हा आ रहा है, तो और ज्यादा नाचने लगा कि बराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, अरे बुढ़े, दूल्हा देख करके तेरे प्राण बचेंगे, इसकी चिंता कर। अब तो भैया जैसे ही भगवान विष्णु का विमान उतरा, सभी देवता जनवासे में पहुंच गए और आम का रस पी रहा है कोई देवता जो है रसगुल्ला खा रहा है, कोई गाजर का हलवा खा रहा है। इस प्रकार से सभी देवता खाने पीने में लग गए। क्यों? क्योंकि पीछे जब बारात आएगी तब क्या होगा? कोई किसी को पूछेगा। अब तो भैया अब जैसे ही देवताओं का स्वागत करने लगे सभी लोग, सोई तब तक भूत चुड़ैलों की आवाज आना चालू हो गई। माताओं को शौक होता है बारात देखने का। शुभ माताएं कह रही थी अपने बच्चों से कि जाओ जा करके बारात देखना। ये सो सभी बच्चा बारात देखने को आए, और जैसे ही भूत चुड़ैल देखे तो निरे के तो मलमूत्र निकल गए, और बच्चे भागे भागे दौड़े दौड़े आए, मम्मी 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 कि क्या बात है? ए कर्फ्यू लगे, केबाड़ बंद करो, केबाड़ बंद करो। अब तो एक भी आदमी रोड पे दिखाई। शंकर जी बोले, नंदी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है हिमाचल प्रदेश की, देख लो एक भी वाहन नहीं है, बिल्कुल साफ बिल्कुल एरिया। अच्छा एक विचित्र बात और, बोलो शंकर भगवान की। दूल्हा बैठता है घोड़ी के मुख की ओर करके मुख, और शंकर जी बैठे हैं पूंछ की तरफ मुंह करके। पूछो क्यों? क्योंकि शंकर जी उल्टा मुंह से लिए की बैठे हैं कि दूल्हा चल रहा है आगे आगे और बराती चल रहे हैं, और पीछे हो रहा है भूत और चुड़ैलों का नृत्य। तो कैसा नृत्य कर रहे हैं मेरे अपने जन? उस नृत्य को देखने के लिए शंकर जी नंदी की पूंछ की तरफ तो मुंह किए हैं और मुख की तरफ पीठ किए हैं। और शंकर जी की ऐसी विचित्र बारात। और जैसे ही जो लोग खाना परस रहे थे, भोजन किनको कर रहे थे? देवताओं को खिला रहे थे। उनने जैसी भूतों की आवाज सुनी, ऊपर को देखने लगे। देवता बोले ऊपर को मत देखो, इसमें आम का रस डालो। काय का रस डालो? अब तो भैया जैसे ही भूत चुड़ैल लोगों ने देखे, सो सबरे पसवे वारे प्राण बचा बचा के भाग गए। देवता बोले भगवान सारी पार्टी बिगड़ गई। अब तो मैना रानी परछन करने को आई, और जैसे ही परछन करने को आई बड़ी श्रद्धा पूर्वक आई, बड़े प्रेम से आई, हाथ में आरती का थाल लाई। और जैसे ही दरवाजे पे आई तो नाइन होती है ना, सेवा करती है सेविका, तब वो कहने लगी, देख देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात कैसी। आवत देख 5 पाइन के और छक्के छूट गए 9 के। हाय राम मेरा नौआ बच जाए, कैसी आई है बारात कैसी। अंजन ये कह रही हैं कौन? मैना जी कह रही हैं कैसे करूं लला को ठीक हो, ओ माथे धरो डंक बिच्छू को,
और गले में कारो नाग लहराए, कैसी आई है बारात कैसी। मैना जी जैसे ही आई प्रछन करवे को, शंकर जी के गले में कारो नाग ने करी। अब तो मैना जी बेहोश है के, डाली में चिड़िया के घोंसला, कान में बिच्छू ब्या रहा है। जैसे ही मैना जी ने देखा वे तो बेहोश होके मैना जी को गोद में ले जा करके सखियों ने महल में लटाया। और इधर शंकर जी जहां पर बराती रुके थे वहीं आ गए। अब तो भैया मैना को होश आया। मैना बोली मैं कुआं में कूद जाऊंगी अपनी बिटिया पार्वती को लेके, पर अपनी बेटी इस बभूतधारी दिगंबर को दान में नहीं दूंगी। अरे भाई, हे भगवान विष्णु, मैंने इस नारद का क्या बिगाड़ा था, इसने मेरी बेटी को उल्टी पट्टी पड़ा दी। क्या किया? नारद जी ने तो कहा था कि तप करो और भगवान को प्राप्त करो। तो नारद तो खुद ही रड़ुआ है, इसकी घर बार तो है नहीं, और ये दूसरों का घर बसता देख भी नहीं सकता, इसीलिए ये घर घर जाकर के घरों को बिगाड़ देता है। और इसने मेरी बेटी की बुद्धि बिगाड़ दी, जिससे कि मेरी बेटी ने ऐसा बौरा पति पाने के लिए तपस्या करी। अब तो न जाने क्या क्या नारद जी से कहने लगी कि बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा। एक बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने, ये नारद बच्चों का मोह क्या जाने। इस नारद के तो बच्चा विष्णु भगवान, नारद जी और वेदसुरा ऋषि तीनों आए। कौन कौन आए? नारद जी, वेदसुरा ऋषि और भगवान विष्णु। बोले देवी, तुम अपनी पुत्री के शुभ लक्षणों को नहीं जानती हो। तुम संतान के मोह में पड़ी हुई एक मानवीय नारी जैसा व्यवहार कर रही हो। तुम अपने स्वरूप को पहचानो और अपनी पुत्री के गुणों को जानो। ये तुम्हारी जो पुत्री है ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात जगदम्बिका महाकाली है। इसका नाम अंबिका है। ये समय समय पर धरती पर भगवान शिव की अर्धांगिनी होती है। इस समय इसका 108वां जन्म है। कौन सा जन्म है? सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चितरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा कूरा सुंदरी सुर सुंदरी बंदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडाश्च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महेशासुर मर्दनी मधुकैटभ हंटी च चंड मुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारणी कौमारी चैक कन्या च कैशौरी युवती यति अपोना च वप्रोणा च वृद्ध माता बलपिदा महोदरी मुक्त कैसी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। हे देवी मैना, ये 108 इसके नाम हैं। ये तुम्हारी पुत्री साक्षात पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी मां ललिता है।
इन ललिता अम्ब के ही अंश से ये सारा संसार प्रकट हुआ है। ये देवी तुम पर कृपा करके तुम्हें मां बनने का सुख देने के लिए तुम्हारे गोद में प्रकट हुई हैं। लेकिन अब तुम इनके स्वरूप को पहचानो और इनके स्वामी हैं भगवान महेश्वर और अपनी पुत्री को भगवान नीलकंठ सांब सदाशिव को प्रदान कर दो। अब तो भैया मैना को जब समझाया तो मैना को बातें समझ में आ गई और भगवान विष्णु मैना को समझा करके और भगवान शिव के पास आए। बोले भोले बाबा तुम्हारा परछन हो गया? भोले बाबा बोले हो गया। कैसे हुआ परछन? भोले बाबा बोले हमारी सासू मैया आई, थाली लेके आई, जल की झारी लाई और जैसे हमारी सासू मैया ने हमें देखा सो थाली पटक के वो अपनी महलों में भाग गई। ऐसे परछन हुआ। भगवान विष्णु बोले परछन हुआ क्या अपमान हुआ? शंकर जी बोले देश देश की अलग अलग रीति होती है। हमारी सासू माँ बड़ी विद्वान है, उनने देखा कि हमारे दामाद की जटा में क्या है। बोलो बोलो कौन है? गंगा महारानी। तो हमारी सास ने सोचा कि मेरे दामाद के शीश में जब गंगा जी हैं तो जल की झारी क्या दिखाना, जल की झारी क्या दिखाना। और हमारी सास ने देखा कि सूर्य तो मेरे नेत्र हैं। कौन है? चंद्रमा मनसो जातो चक्षो हो सूर्यो अजायता। वेद कहता है कि भगवान का जो नेत्र है वो सूर्य है। कौन है? चंद्रमा भगवान का मन है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। अब सुनिए, जिससे कि कन्यादान अच्छे से हो सके। बोलो संत भगवान की। अब तो सभी शंकर जी से कहने लगे कि प्रभु अपने इस विकराल रूप को छुपा लो और अपने कामदेव स्वरूप को प्रकट कर लो। अब तो भोले बाबा ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान साज श्रृंगार से तो मैं कोसों दूर हूं, आप स्वयं श्रृंगार मूर्ति हैं। ठाकुर जी कौन है? इतना श्रृंगार लक्ष्मी जी नहीं करती जितना श्रृंगार भगवान विष्णु करते हैं। और शास्त्र कहता है कि आदित्य भगवान को नमस्कार प्रिय हैं। किसको प्रिय है नमस्कार? आदित्य माने सूर्य, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय हैं। और शिव जी को जलधारा प्रिय है और विष्णु भगवान को श्रृंगार प्रिय है। और ब्राह्मणों को मधुर प्रिय, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ब्राह्मणों को क्या प्रिय है? अलंकारा भगवान विष्णु ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। नमस्कार भगवान सूर्य को प्रिय है। जितना नमस्कार सूर्य भगवान को कर सको उतना नमस्कार करना। जब भी निकलते उड़ते बैठते यदि सूर्य नारायण भगवान दिखें तो हाथ जोड़ करके दिन में कम से कम 3 बार तो नमस्कार करना ही चाहिए। कब? प्रातःकाल। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनकंपये मां भक्त्या घ्राणारगम दिवाकरा। अर्घ देते समय भगवान सूर्य को नमस्कार और मध्याह्न में नमस्कार करना चाहिए।
और सायकाल में जब सूर्य अस्ताचल को जाए उस समय भगवान आदित्य को नमस्कार करना चाहिए। जयाय जय भद्राय हरस्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। तो सूर्य भगवान को क्या प्रिय है? बोलो बोलो। और भगवान शिव को जल की और भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। इसलिए भगवान के 1008 नामों में श्री कृष्ण का एक नाम है श्रृंगार मूर्ति। श्रृंगार मूर्ति श्रीराम तारको मूल कारणम। श्रृंगार मूर्ति श्रीराम तारको मूल कारणम, जो सबके कारण हैं और जो श्रृंगार की मूर्ति हैं। तो भोलेनाथ बोले कि हे बिहारी जी, हे मधुसूदन, मैं तो श्रृंगार से कोसों दूर हूं, मैं श्रृंगार करना नहीं जानता, तुम स्वयं ही मेरा श्रृंगार करो। अब तो ठाकुर जी ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया, भगवान को स्नान कराया और जितनी जटा पटा थी सारी जटाएं अलकावली बन गई। क्या बन गई? सुंदर अलकावली। काली काली घुंघराली लटें बन गई। और जो 3 नेत्र थे वहाँ जो तीसरा नेत्र था वह सुंदर चंदन का तिलक बन गया। और जो काले 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 नाग लहरा रहे थे वे मोतियों के हार बन गए। अब तो इतना सुंदर सजाया भोले बाबा को कि भगवान विष्णु सबसे सुंदर हैं। पर अब जब भोले बाबा सजे तो भोले बाबा को देख करके और भगवान विष्णु भी फीके फीके लगने लगे। इतने सुंदर, इतने गोरे, कपूर के समान तो है ही है। और ऐसा सजा दिया किसने? श्रृंगार मूर्ति ने। श्रृंगार मूर्ति कौन? मुरली वाले भगवान विष्णु ने सजा दिया। और सजा करके जब स्वयं भगवान सजाएं के नाम है जिनका तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब गाएंगे नहीं, कथा रह जाएगी। अब तो भैया शंकर भगवान बड़े सुंदर लगने लगे। सारी संसार में जितनी सुंदरता है वह सुंदरता भगवान की सुंदरता के आगे और करोड़ गुने अंश में भी एक अंश नहीं है। भगवान इतने सुंदर लगने लगे। अब तो मैना रानी आई, आरती उतारी और अब तो बल बल बलैया ले रही हैं भगवान की, चरणन में बार बार मत्था रख रही हैं। भोले बाबा बोले माता जी अब बात ठीक है कि नहीं है? बोले अब तो कहना ही क्या है, अब तो जैसे है इतनी खुश हो गई मैना भोले बाबा को देख के, इतनी खुश कि हाय भगवान मेरी नजर नहीं। और कहने लगी कि भोले बाबा मैं तुम्हारी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। कैसे? जैसे गूंगो गुड़ खाए स्वाद भावे मन ही। गूंगा हो उसको गुड़ खिला दिया जाए और फिर कहा जाए इसका स्वाद बताओ, तो गूंगा कहेगा मैं तो गूंगा हूं, मैं कैसे बताऊं, मुझे तो खा करके जो आनंद आ गया वो आनंद तो मेरा मन ही जानता है। अब तो मैना कहने लगी हे भोले बाबा तुम्हारे रूप का मैं कैसे वर्णन करूं। अब तो लेकर के आई हैं और इधर भगवती उमा का श्रृंगार करके जया और विजया लेकर के आई हैं। और भोले बाबा ने भगवती को देखा है। भगवती ने भरभर नेत्र आंखों में जल भर के भगवान भोलेनाथ को देखा है। और युगल सरकार दोनों चंदा हैं और दोनों चकोर हैं। जैसे चकोर चंदा को देखता है ऐसे ही भोले बाबा चंद्र रूपी पार्वती को देख रहे हैं चकोर बन के, और वैसे ही शिव रूपी चंद्रमा को पार्वती रूपी चकोर भर भर के आंखें देख रही हैं। एक दूसरे का दर्शन युगल सरकार कर रहे हैं। बोलो युगल सरकार की। हमारे सनातन धर्म में 3 युगल सरकार बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? पहले तो हैं भगवान राधा श्याम सुंदर,
और श्री सीताराम जी, और तीसरे भगवान गौरी, और इनकी जोड़ी का कोई जवाब नहीं है। ऐसी भगवान की जोड़ी है। अब ये सब कथाएं कल नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे आज सुनाना पड़ा। अब भगवान शिव का कन्यादान होने का जब समय हुआ भगवती गौरी का, उसी समय क्या लीला हुई सो सुनो। मैनावती की गोदी में बैठी है कौन? भगवती पार्वती, और हिमवान हाथ पकड़ करके सामने बैठे हैं भोले बाबा। और भोलेनाथ से साकोचार में भगवान का गोत्र पूछा गया। क्या पूछा? बहुत ध्यान से सुनना सभी। जब विवाह होता है उस समय 3 पीढ़ियों के नाम, कहाँ के वासी और गोत्र, ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो 3 पीढ़ियों के नाम पूछे तो शंकर जी से पार्वती जी के जो कुल गुरु हैं भगवान गर्गाचार्य, वह पूछ रहे हैं। गर्ग जी ने पूछा कि हे महादेव, हे दामाद जी, आपके पिताजी कौन हैं? तो शंकर जी बोले, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं। कौन हैं? पूछा तुम्हारे बाबा जी कौन हैं? तो शंकर जी बोले, मेरे बाबा जी भगवान विष्णु हैं। कहा पर बाबा कौन है? बोले, मैं स्वयं ही सबका पर बाबा हूं। क्या बोले? शंकर जी ब्रह्मा जी के बेटा हैं। रुद्र रूप में भगवान शिव ब्रह्मा जी से सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे। तब भगवान का नाम रुद्र पड़ा था। शिव जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि कैलाश पे मैं प्रकट होऊंगा तो तुम्हारे अंग से ही प्रकट होऊंगा। तो विष्णु के अंग से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंग से शंकर, इस प्रकार से शिव जी 3 रूप में प्रकट। तो शिव जी बोले, मेरे पिता ब्रह्मा, मेरे दादाजी भगवान विष्णु, और स्वयं मैं सबका परदादा हूं, इसलिए विष्णु का भी बाप मैं स्वयं ही हूं। बोले, तुम्हारा गोत्र क्या है? क्या बोले? तब तक नारद जी बोले कि ये अनादि शिव हैं, इसलिए ओम ही इनका गोत्र है। ओम जो नाद है यही इनका। अब तो शिव जी के साथ में भगवान शिव के साथ में भगवती पार्वती की परिक्रमा पड़ने लगी कि भोले बाबा फूले न समाए, भामरिया मेरी हरे हरे भामरिया में गौरा से पड़े। भोले बाबा भूले न समा भमरिया, हरे हरे भामरिया मेरी गौरा से पड़े। भोले बाबा भूले न समा। भामर परने लागी तो पुरुष एक नार। पहली भामर पड़ने लगी तो पुरुष दो पुरुष और एक। भोले बाबा समझ गए हैं सांप को दिया है ओता, कमरिया मेरी गौरा से पड़े। भोले बजा के थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाए सभी मैया।
आगे हो जाए थोड़ी थोड़ी। दो जी भामर पढ़ने लागे, एक पुरुष दो नार। दो जी भामर पढ़ने लगी एक पुरुष दो नार। दो जी भामर पढ़ने लागी, एक पुरुष दो नार। दूजी भामर पढ़ने लगी एक पुरुष दो नार। अरे शंकर बाबा समझ गए हैं, शंकर बाबा गंगा को दिया है अवतार। भामरिया मेरी हरे हरे भामरिया मेरी गौरा से पढ़े भोले बाबा। भूले ना भगवान भंवरिया मेरी हरे हरे भंवरिया मेरी गौरा से पढ़े। काली की सेवा करते हुए तीजी भामर परने लागी, दो पुरुष एक नार। तीजी भामर पढ़ने लगे दो पुरुष एक नार। बोले बाबा समझ गए हैं, चंदा को दिया है उतार। भंवरिया मेरी हरे हरे भंवरिया मेरी गौरा से पढ़े। भोले बाबा गए हैं संसार। अब कौन सी भामर पढ़नी है? चौथी। अरे चौथी भामर पढ़ने लागी, कोई वाहन नाय। चौथी भामर पढ़ने लागी कोई वाहन नाय। बोले बाबा समझ गए हैं, नंदी को लिया है बोलाए। भामरिया मेरी हरे हरे भंवरिया मेरी गौरा भंवरे। भोले बाबा गए अरदास। बोलो शंकर भगवान की। भगवान की 7 भामरें भगवती से पड़ी। भगवान ने सिंदूर दान किया और आज भगवती की आंख से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे। और आंसू किस बात के लिए? कि जिन प्रभु की जन्म जन्म से दासी थी, वे प्रभु दोबारा मिल गए। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परसों हमने बताया था कि थोड़ी थोड़ी जगह अगर हम खिसक जाएंगे तो भूमि दान करने का ही फल। तो थोड़ी थोड़ी आगे आ जाइए, हल्की हल्की सी। महादेव
महादेव महादेव। अब तो जैसे ही पार ग्रहण हुआ और परिक्रमा हुई, मांग भरी और भगवान को जनवासे में ले गए, तो सालियां क्या रोकती हैं? बोलो बोलो। दरवाजा। अब जैसे ही शंकर जी की सालियों ने दरवाजा रोका, शिव शंकर जी से कहा कि प्रभु अपनी मन में सबसे प्रिय वस्तु हमको दो, तब ही यहाँ से आगे बढ़ने देंगी। सो शंकर जी की प्रिय वस्तु क्या है? काले काले नाग। सो फू फू करते हुए काले नाग जैसे ही दिए, सो प्राण बचा के सालियां भाग गईं। शंकर जी बोले ठीक है, रास्ता साफ हो गया। अब तो शंकर जी को भीतर ले गई, कुल देवता की पूजा करवाई और भोलेनाथ कुछ दिन तक, कुछ दिन क्या 6 महीने तक बारात रुकी। कितने दिन तक? पंडित जी कह रहे हैं हमारे बगल में, यहाँ एक दिन बारात में जाएं तो पोंक चल जाती है, और 6 महीने तक बारात में रुकी रही और किसी की पोंक क्यों? क्योंकि उस समय असली घी था। उस समय क्या था? और आजकल की दावत होती है मट्टी के तेल की। ये रिफाइंड क्या है? बोलो बोलो वृंदावन बिहारी। 6 महीने तक रुकी बारात। शंकर जी बोले हे हिमवान, अब तो बड़ा समय हो गया, रुके रुके, अब हमें चलने दो। अब पार्वती जी जब जाने लगी तो मैना ने सुंदर ब्राह्मणी को बुलाया। वह ब्राह्मणी गर्गाचार्य की पत्नी थी। उनने आकर के पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। काय की शिक्षा दी? और कहा पुत्री, पति से बड़ा कोई भी नहीं है। स्त्री का माँ, पिता और भाई एक सीमा तक हित कर सकते हैं, पर परम मंगल तो स्त्री का उसका पति ही करता है। जो स्त्री अपने पति को प्रभु परमात्मा मान करके उसकी सेवा करती है, वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा वंदनीय है। कौन है? अब माताओं की बात आ गई तो माताएं ध्यान से नहीं सुनेंगी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री को चाहिए कि वह तन मन प्राण से अपने पति की सेवा करे। उसे मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ससुराल ही उसका मंदिर है और पति ही उसका देवता है। इसलिए अपने पति की सेवा में रहे, उसको यज्ञ करने का फल अपने आप ही प्राप्त। स्त्री के लिए पुत्री, हे पार्वती, स्त्री को चाहिए कि तन मन प्राण अपने पति के चरणों में न्यौछावर कर दे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर इनसे भी श्रेष्ठ अपने पति को माने। ये ही धर्म है स्त्री का। और उन ब्राह्मणी ने समझाते हुए कहा कि अत्रि पत्नी देवहूति नंदिनी कर्दम ऋषि की पुत्री श्री अनुसुईया जी। कौन? एक जगह इकट्ठा कर लो ये सब सामान जन्म का। बोलिए शंकर भगवान की, टुइया वाले बाबा की, श्री चौमुखी महादेव की, श्री बटेश्वर नाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब मैयन की,
हर हर महादेव महादेव महादेव। ब्राह्मणी बोली कि पार्वती, एक समय अत्रि मुनि, सभी ध्यान से सुनिए, माताएं तो विशेष रूप से ध्यान से सुने। एक समय अत्रि मुनि 100 वर्ष की तपस्या में मग्न हो गए और जब जागे तो बड़ी प्यास लगी, और प्यास लगी तो चित्रकूट में कहीं भी पानी पीने को नहीं था। जब जल नहीं देखा तो अपनी प्रिय पत्नी की ओर देखा और कहा, प्रिय प्रिय प्यास लगी है। उसी समय मटका लेकर के भगवती अनुसुईया चल दी। आजकल की कलियुग की होती तो क्या कहती, मैं खुद ही मरी जा रही हूं प्यासी और तुम्हें पानी कहां से ढुकास दूं। आजकल की माताएं कहती हैं, अरे तुम उठ गए हो जल्दी तो जल्दी मेरे लिए भी एक कप चाय बना लाओ। पर ये सुखावाद की माताएं नहीं कहती। यहाँ की तो सब अनुसुईया माता की चेली हैं। यहाँ की तो सब अपने पति को देवता मानती हैं। लेकिन बंबई दिल्ली की बात कर रहे हैं हम तो। आजकल की माताएं तो टीटू पिंटू मिंटू चिंटू नाम लेके पुकारती हैं। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। सीता जी को ले गया रावण और सीता जी दिन रात क्या कहती, नाम पहाड़ दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाट और लोचन निजपत जंत्र जाए प्राण की बाट। तो वे दिन रात क्या करती थी, राम 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 राम। कौन करती थी? तो सीता जी राम का नाम इसलिए लेती थी क्योंकि राम जी तो कौन है, परमात्मा कौन है। लेकिन अपने पति का नाम वैसे नहीं लेना। अनुसुईया जी नहीं अनुसुईया से बोला कि पानी पिलाओ, तो अनुसुईया जी ने मटका लिया और आंख बंद करके कहा, हे गंगे मैया, यदि मेरे पति मेरे लिए परमात्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी बड़े हैं, तो आप इस मटके में प्रकट हो जाओ। सो मटका की तो छोड़ो, चित्रकूट की धरा पर मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मंदाकिनी मैया की। चित्रकूट कौन कौन गए हैं? कोई हमसे पूछे कि तुम्हें सब तीर्थों में सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है, तो हम कहेंगे हमें सबसे अच्छा चित्रकूट में। इतना सुंदर नजारा है चित्रकूट का। वहां के बंदर राम जी की तरह सीधे, वहां की गैया राम जी की तरह सीधी, और वहां के रहने वाले बासिंदे, वहां के रहने वाले पुरवासी, तो चित्रकूटवासी राम जी के अनुकरण करने वाले राम जी की तरह बिल्कुल सीधे। बोलो चित्रकूट धाम की। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायका। महादेव महादेव महादेव। सात पुरियों में जो चित्रकूट है, ये चित्रकूट भगवान के तिलक स्वरूप है। क्या है? अवंतकापुरी भगवान विष्णु के चरण हैं। क्या है? बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। यहाँ संत भगवान भी विराजमान हैं, सभी भक्तजन भी विराजमान हैं, और ममतामयी माताएं विराजमान हैं, और साक्षात भगवान परमात्मा परात्पर ब्रह्म परमेश्वर चौमुखी महादेव विराजमान हैं।
इन सबके चरणों में मैं नमस्कार करके कहता हूं, ध्यान से सुनिए। अवंतिका जो पुरी है, वह अवंतिकापुरी भगवान विष्णु के चरण हैं। क्या है? और कमर में कांचीपुरम है। कौन सी पुरी है? और नाभि में हरिद्वार है। नाभि में हरिद्वार है और हृदय में हरिद्वार है। वो नाभि में हरिद्वार है और द्वारकापुरी हृदय में है। कहां पर है? कंठ में मथुरापुरी है। कंठ में कौन सी पुरी है? और नासिका में काशीपुरी है। काशीपुरी क्या है? विद्वानों की नगरी। और भगवान अपनी नासिका में काशीपुरी को धारण, अर्थात भगवान की नाक है, भगवान की इज्जत है काशीपुरी। और अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। तो भगवान के अंग में चित्रकूट कहाँ है? कहते हैं चित्रकूट भगवान की भौं के बीच में तिलक के रूप में है। किस रूप में है? और उसके नीचे जो बिंदी है तिलक के नीचे, ये जनकपुरी है। कौन सी पुरी है? अच्छा, भगवान ने जनकपुरी को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? बहुत ध्यान से सुनना। अयोध्यापुरी में सब अच्छे और एक मंथरा मक्कार। एक कौन मक्कार? और लंकापुरी में सब बुरे, दो अच्छे, त्रिजटा और विभीषण। लेकिन मिथिलापुरी ऐसी है जहां कोई बुरा है ही नहीं, सब अच्छे ही। और जो अच्छा होता है उसे भगवान अपने मस्तक पर धारण, इसलिए हमको अच्छा बनना चाहिए। बुराइयां तो दुनिया देखती है। देखो एक बात बताऊं, जिसके पास जो चीज होगी वही हमको देगा। जिसके पास गाली होगी वो गाली देगा, और जिसके पास अच्छाई होगी वो सम्मान के मीठे दो वचन। तो हमें क्या करना है? हमें बुराइयों को नहीं देखना। बुराइयां सब पहले से ही अपने अंदर भरी हुई हैं, और वे बुराइयां यदि हम सब में देखेंगे तो हम बुराइयों के भंडार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ठीक करो भाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चित्रकूट में भगवती मंदाकिनी प्रकट हो गई और इतनी सी जगह में से निकल रही हैं। इतनी सी जगह में से इतनी विशाल हो गई है। राम घाट पे आकर के, जानकी कुंड पे जाकर के स्नान करो, ये लगता है कि बस बैकुंठ में आ गए। इस प्रकार से पार्वती जी से गर्गाचार्य की ऋषि पत्नी कहती हैं कि पुत्री, पति की भक्ति के कारण भगवती अनुसुईया और गंगा जी को चित्रकूट में प्रकट की। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में। कहाँ पर? और मंदाकिनी मैया कहाँ बह रही हैं? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महादेव महादेव महादेव। इस प्रकार से पंडितानी ने और पार्वती जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी और अंत में कहा कि पुत्री, जो स्त्री अपने पति से छल करती है वह स्त्री
सियारनी का जन्म पाती है। काय का जन्म पाती है? इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति से कपट नहीं करना। और पार्वती, तुम तो पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ होगी, ये सब शिक्षा तो मैंने तुमको नाम के लिए दी है। वस्तुतः तुमसे बड़ी तो पतिव्रता कोई होगी ही नहीं। और पार्वती जी को विदा किया है। नंदी पर सवार होकर के भोलेनाथ भगवती पार्वती को लेकर के कैलाश पधारे हैं। जया और विजया नाम की सखी पार्वती जी की सेवा करने को आई हैं। और 1 सहस्त्र वर्षों तक भगवान शिव ने भगवती पार्वती को परम सुख प्रदान किया है। इधर तारकासुर का बड़ा आतंक छा गया है और उसके वध के लिए सभी देवताओं ने शिव जी से पुकार करी है कि भोलेनाथ अब तो पुत्र को जन्म दो, तारकासुर का अंत होना चाहिए। और उसी समय शंकर जी के मस्तक से तेज निकला है। उस तेज को अग्निदेव ने धारण किया है। अग्निदेव कबूतर का रूप बना करके शिव जी के तेज को धारण किए। और जब भगवान शिव के तेज को सहन नहीं कर सके तो उस तेज को ले जा करके गंगा जी में विसर्जन कर दिया। गंगा जी में 6 कृतकाएं स्नान कर रही थीं। उन कृतकाओं ने उस तेज को जब उन्हें आचमन किया तो वो 6 भाग में बट करके 6 कृतकाओं के उदर में वे तेज चला गया। और जब उस तेज को वे कृतकाएं सहन नहीं कर पाई तो कंद के खेत में, किसके खेत में? कंद के खेत में उन्हें उल्टियां कर दी, बमन कर दिया। और जैसे ही बमन किया वह तेज एक बालक के रूप में परिणत हो गया। और कंद के खेत में उत्पन्न होने के कारण बालक का नाम पड़ा स्कंद। बोलो स्कंद भगवान। कृतकाओं ने इसको जन्म दिया, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय। क्या नाम हुआ? बोलो कार्तिकेय जी महाराज की। अब तो कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरी 6 मैया, तो 6 मैया का दूध पिया। 7वीं मैया थी श्री गंगा जी, क्योंकि सबसे पहले गंगा जी में ही तेज को रखा था। अब तो गंगा जी ने और 6 माताओं ने दूध पिलाया है। इसके बाद कार्तिकेय जी को नारद जी ने आकर के बताया कि तुम शिव जी और माँ पार्वती के पुत्र हो। तब कार्तिकेय जी शिव जी और पार्वती जी के पास आए और आकर के पार्वती जी ने इनको पयपान कराया है, दूध पिलाया है। और उसी समय सभी देवता इकट्ठे हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। और धरती माता ने इनको चरण पादुका दी हैं। सरस्वती जी ने इनको जप करने की माला दी है। और आकाश ने इनको छत्र दिया है। और अन्नपूर्णा मैया पार्वती ने इनके पात्र में भिक्षा डाल दी है। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव महादेव महादेव। नेक नेक सिलक जाओ, नेक नेक बढ़ जाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय। कार्तिकेय जी को शक्ति दे दी और कार्तिकेय जी ने जा करके और
महाभयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। सभी देवता परास्त हो गए और कार्तिकेय जी को सेना नायक के पद पर भगवान शिव ने नियुक्त किया। जब सेना नायक और ब्रह्मांड रक्षक के रूप में शंकर जी ने कार्तिकेय जी को नियुक्त किया तो तुरंत ही कार्तिक जी और ताड़कासुर से युद्ध करने को पहुंच गए। भगवती शक्ति अर्थात माता पार्वती स्वयं ही तलवार बन गई और उस तलवार से कार्तिकेय जी ने अर्थात शक्ति स्वरूपिणी मां पार्वती के स्वरूप उस तलवार से भगवान कार्तिकेय ने और ताड़कासुर का अंत कर दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। घोष में बड़ी कमी है। बोलो असुर निकंदन भगवान की। हाँ, अब इस ताड़कासुर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? एक का नाम था तारकाक्ष। क्या नाम था? एक का नाम था विमलाक्ष। क्या नाम था? एक का नाम था विद्युन्माली। क्या नाम था? और चौथे पुत्र का नाम था अनिलासुर। क्या नाम था? अब बड़े ध्यान से सुनना। तारकाक्ष, विमलाक्ष और विद्युन्माली इन तीनों ने और अनिलासुर ने चारों भाइयों ने मिलकर के और भगवान ब्रह्मा का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो। कहा ब्रह्मा जी हम 3 भाई और चौथा ये अनिलासुर आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। बोले हम तो पहले से ही तैयार हैं वर देने को, मांगो जो मन में हो। कहा कि हम 3 विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष इन तीनों के सोने के, चांदी के और लोहे के नगर बन जाए। क्या बन जाए? इनका नाम त्रिपुर हो। क्या हो नाम? और युद्ध में हमसे कोई ना जीत पाए और स्वयं शंकर जी हमारा वध करें। कौन वध करें? ब्रह्मा जी ने अनिलासुर की ओर देख करके कहा कि हे अनिलासुर तुम भी कुछ वर मांग लो। तो अनिलासुर बोला कि हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी मैं जहां चाहूं वहां आग लगा दूं। क्या करूं? मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जहां चाहूं वहां आग लगा दूं और कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव मुझे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई देवता, कोई मानव, कोई दानव नहीं मार पाएगा। लेकिन एक बात मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अनिलासुर बोला कहिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तो कहा देखो अनिलासुर, हाथी के मुंह वाला यदि कोई देवता आ जाएगा तो निश्चित ही तुमको मार देगा। इसलिए गजमुख से कभी युद्ध नहीं करना। किससे युद्ध नहीं करना? प्यारी माताओं, गजमुख की जब बात आई तो अनिलासुर बोला कि कोई देवता तो है ही नहीं हाथी के मुंह वाला, तो मुझे मारेगा कौन? अब तो इसने आतंक मचा दिया। अब गणेश जी की कथा आ रही है, सभी ध्यान से सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की। बड़े बेटा कौन? भगवान शिव के। बोलो बोलो। और छोटे बेटा? प्यारे भक्तों, ममतामयी भक्तिमती माताओं, सभी देवताओं के महलों में जाकर के
और अनलासुर ने क्या वरदान मांगा था कि मैं जहां चाहूं तहां आग लगा दूं। सो सबके घर घर जा करके ये आग लगाने लगा। सभी देवता इकट्ठे हुए, बोले ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं, पर सोचते नहीं है कि इस वरदान का जो फल है वो हम देवताओं को भोगना पड़ता है। सभी देवता बोले शिव जी के अतिरिक्त हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सो सभी देवता दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास आ गए। और जैसे ही भोलेनाथ के पास आए और भोले बाबा की आंखें खुली, बोले सभी देवता मेरे पास क्यों आए? बोले प्रभु वो ताड़कासुर का पुत्र अनलासुर बड़ा अत्याचार कर रहा है और हमारे घरों में जा जा करके आग लगा रहा है। गज मुख ही उसको मार सकता है। सो कुछ ऐसी लीला करो जिससे कि गजमुख प्रकट हो जाए और इस अनलासुर का अंत हो जाए। शंकर जी बोले समय आने पर अपने आप ही गजमुख भगवान प्रकट होंगे, इसलिए देवताओं तुम अपने अपने लोक को लौट जाओ। और शंकर जी समाधि में चले गए। इधर पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा, अरे सखियों नंदी को बुला लाओ। किसको बुला लाओ? जया और विजया नंदी को लेके आई। पार्वती जी बोली, हे नंदीश्वर मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना। मेरे स्वामी भी यदि आए तो उन्हें अंदर प्रवेश मत करने देना। और जया विजया के साथ में भगवती जगदम्बा माँ पार्वती जल महल में चली गई और नंदी महाराज बाहर पहरा देने लगे। उतने में ही समाधि से समाधिस्थ भोलेनाथ जब अपनी उन्मनी अवस्था से जागृत अवस्था में आए तो वे भगवान पार्वती जी का दर्शन करने के लिए उनके महल की ओर चल दिए। और दरवाजे पे कौन खड़े हैं माताओं? बोलो बोलो, कौन खड़े हैं? इसका मतलब यह है कि आप कथा ध्यान से नहीं सुन रही। दरवाजे पे खड़े हैं नंदी। कौन खड़े हैं? क्या कर रहे हैं? पार्वती जी के महल की रखवाली। और शंकर जी जैसे ही आए सो नंदी महाराज बोले कि भोलेनाथ स्वामी स्वामिनी जी ने मुझसे कहा है कि यदि स्वामी भी आवे तो उन्हें भीतर आने। शंकर जी बोले कि अरे नंदी तुम्हारी स्वामिनी जी बड़ी कि तुम्हारा स्वामी बड़ा? नंदी महाराज बोले मेरे लिए तो दोनों दोनों आंखों के समान हैं। किसके समान हैं? जैसे मनुष्य के दो नेत्र होते हैं ऐसे ही एक नेत्र मेरा आप हो और दूसरा नेत्र मेरी स्वामिनी जी हैं। इसलिए स्वामी और स्वामिनी जी में मेरे लिए कोई भेद नहीं है। ये दोनों ही मेरी दो आंखें हैं। शंकर जी बोले अरे नंदी तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने स्वामी को अपनी स्वामिनी के महल में जाने से रोकता है। सो एक धक्का दिया नंदी में। अब नंदी जी की क्या मजाल कि भोलेनाथ को रोक सके। तो भोलेनाथ तो चले गए भीतर। पार्वती जी जल महल के भीतर फुब्बारे में बैठ करके जया विजया से स्नान करवा रही थी। और जैसे ही महादेव जी आए बड़ी लज्जित हो गई। अरे स्वामी मैंने मना किया था नंदी से और फिर भी आप भीतर आ गए, ये ठीक बात नहीं है। हमारी तो कोई सुनने वाला। पार्वती जी क्या बोली? मेरी तो कोई सुनने वाला। अब तो शंकर जी बोले ठीक है देवी, आप यदि नहीं चाहती तो मैं तो अपनी तपस्या स्थल पर वापस चला जाता हूँ।
और शंकर जी चले गए अपने तपस्या स्थल पर। और पार्वती जी से उनकी सहेलियां कहने लगी, कौन सहेली? जया और विजया। राधा रानी की सखी हैं ललिता और विशाखा, और ऐसी पार्वती की सखी हैं जया और। अब जया विजया कहने लगी कि हे स्वामिनी जी, जितने भी गण हैं ना, नंदी भृंगी श्रृंगी रुंड मुंड, ये सब शंकर जी के चेला चाटी हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं। अगर तुम्हारे ये शिष्य होते, पुत्र होते, तो ये नंदी तुम्हारे स्वामी को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। और तब पार्वती जी हंस करके बोली कि जितने भी ये गण हैं, ये सब मेरे स्वामी के गण हैं, तो मेरे गण हैं। तो जया विजया बोली, नहीं नहीं, नाम के गण हैं, काम तो शिव जी का ही करते हैं, तुम्हारा कोई काम में आने वाला नहीं है। अब तो भैया पार्वती जी बोली, तो क्या करना चाहिए? तो कहा, देखो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है ना कार्तिकेय, वो हर समय शिव 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 जपता रहता है, उसको कोई चिंता नहीं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें अपने शरीर के मल से एक बालक को उत्पन्न करना। जया और विजया भगवती पार्वती का उपटन करने लगी। क्या करने लगी? उपटन करते ही पार्वती जी ने अपने हाथों से उस उपटन से निर्माल्य से, किससे? शरीर से जो निर्माल्य निकला, उस निर्माल्य से सुंदर बालक का निर्माण कर दिया। और बालक जैसे ही निर्माण किया, बालक ने नेत्र खोले, बालक का नाम विनायक रख दिया। क्या नाम रखा? पुत्र लाल, तुम्हारा नाम विनायक होगा। गणेश जी बोले, जय मैया की। क्या बोले? ऐसे काम नहीं चलेगा। गणेश जी क्या बोले? गणेश जी क्या बोले? इतनी तेज तो बोलो कि माता जी तक आवाज पहुंचे। गणेश जी क्या बोले? अब तो भैया माता बोली, मेरे लाल, तुमको मैंने अपनी आत्मा से प्रकट किया है और तुम मेरे इस शिवालय की रक्षा करोगे। मैं तुमको एक मूसल देती हूं, इस मूसल से ही तुम इस भवन की रक्षा करना। गणेश जी बोले, मां मुझे बड़ी भूख, तो खाने को लड्डू दे दिए। क्या दे दिए? और मैया बोली, बेटा मैं अंतरपुर में स्नान करूंगी, उस समय तुम मेरे भुवन की रक्षा करना। और गणेश जी महाराज जैसे ही मैया स्नान करने को गई, तुरंत ही गणेश जी महाराज द्वारपाल बन के थाड़े हो गए। एक हाथ में सोटा और एक हाथ में गोल गोल क्या चीज? लड्डू खाते जाएं जय मैया की, लड्डू खाते जाएं जय मैया की। अब तो शंकर जी आए और शंकर जी ने देखा कि नया बालक कहां से आ गया। त्रिकालज्ञ शिव जी, एक छोटी सी बात बताएं, शिव जी से क्या छुपा है? जो शिव जी हैं वही पार्वती हैं, और जो पार्वती हैं वही शिव जी हैं। पर शिव जी लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिव जी बोले, बालक तुम कौन? तो गणेश बोले कि